होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या आपको पता है? होली त्योहार के पीछे छिपी हुई सच्ची कहानी आज हम जानेंगे। हर एक विष्णु भगवान के भक्त इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देव महर्षि कश्यप एक बहुत ही महान ब्राह्मण थे। दक्ष प्रजापति ने अपनी पहली जन्मी 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप ऋषि से कराया। दक्ष ने उनका विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न कराया। इस प्रकार देव महर्षि कश्यप अपनी 13 पत्नियों के साथ जंगल में अपने आश्रम में बहुत सुख पूर्वक जीवन बिताने लगे। कश्यप ने अपनी 12 पत्नियों के साथ संबंध बनाकर उन सभी को संतान सुख प्रदान किया। उनसे देवता, राक्षस, सर्प, गिद्ध, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी उत्पन्न हुए। लेकिन कश्यप ने अपनी 13वीं पत्नी दिति के साथ संबंध नहीं बनाया। दिति की कामेच्छा बहुत प्रबल थी। कश्यप दिति की आंखों के सामने उसकी बहनों के साथ रहते थे, लेकिन दिति के साथ कभी संबंध नहीं बनाते थे क्योंकि उसकी कामेच्छा बहुत अधिक थी। उसकी कामना को नियंत्रण में रखने के लिए ही कश्यप ऐसा करते थे। कश्यप ऐसा क्यों कर रहे हैं ये समझते हुए भी दिति के अंदर इच्छा बहुत प्रबल हो रही थी, फिर भी वो अपने आप को रोकती रही। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन सभी 13 रानियां रात की पूजा के लिए फूल लेने बगीचे में जाती हैं। उस दिन जोरदार वर्षा हो रही होती है। कश्यप घर में ही बैठकर ध्यान कर रहे होते हैं। दिति बारिश शुरू होने पर वापस घर लौट आती है। जब दिति अकेले बैठे हुए कश्यप को देखती है तो वो अपनी कामना को और सहन नहीं कर पाती। वो धीरे धीरे कश्यप के पास जाती है और कहती है, स्वामी, आज मैं अपनी इस कामना को सहन नहीं कर पा रही हूँ। आपने मेरी बहनों को संतान सुख दिया, क्या मैं आपको इतनी तुच्छ लगती हूँ? क्या आपको मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है? ऐसा कहकर वो जबरदस्ती उन्हें आंखें खोलने पर मजबूर कर देती है। कश्यप आंखें खोलते हैं और वर्षा में भीगी हुई दिति को देखते हैं। वे कहते हैं, देवी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुमने मेरी बात मानकर इतने दिन प्रतीक्षा की है, लेकिन अभी संध्या का समय है। मैं इस समय तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकता क्योंकि इस संध्या समय भगवान शिव अपने भूतगणों के साथ आकाश मार्ग में विचरण करते हैं। ऐसे समय जो भी संबंध बनाता है उसे राक्षसी स्वभाव वाली संतान प्राप्त होती है। देवी, कृपया रात होने तक प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे वहां से उठकर जाने लगते हैं। तभी दिति काम वासना में उनके चरण पकड़ लेती है और कहती है, यदि मैं प्रतीक्षा कर सकती तो क्या इतने आग्रह के बाद भी आपसे विनती करती स्वामी? और वो उनके वस्त्र को पकड़कर रोक लेती है। कश्यप भी उसकी कामना को समझते हैं। बारिश में भीगी हुई उसे देखकर वे भी अंततः मान जाते हैं और उसी संध्या समय दिति के साथ संबंध बनाते हैं। अगली सुबह जैसे ही कश्यप उठते हैं उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध कर दिया है। उन्हें पूरा भविष्य अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। वे कहते हैं, ओह दिति, अपनी काम वासना के कारण तुमने मुझे बाध्य किया। हमने संध्या समय संबंध बनाया। अब तुम्हारे गर्भ से 2 अत्यंत क्रूर राक्षस जन्म लेंगे, ऐसे क्रूर जैसे अब तक पृथ्वी पर कभी जन्म नहीं लिए और आगे भी नहीं लेंगे। तुम तो हर समय विष्णु का नाम जपती रहती हो, लेकिन अपने ही पुत्रों के अत्याचार सहन न कर पाने के कारण अंत में वही महाविष्णु हमारे पुत्रों का वध करेंगे। ऐसा कहते हुए कश्यप अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे कहते हैं, लेकिन ये मेरी भी गलती है। तुम्हें संबंध से दूर रखना भी मेरी ही भूल थी। और वे गहरे पश्चाताप में डूब जाते हैं। कुछ महीनों बाद दिति 2 अत्यंत क्रूर राक्षसों को जन्म देती है। उन्हें स्वयं शुक्राचार्य पालते हैं, उन्हें समस्त तांत्रिक विद्याएं सिखाते हैं और उन्हें असीम शक्तियों से संपन्न बना देते हैं। वे दोनों कौन थे? बड़ा पुत्र हिरण्यकशिपु, छोटा पुत्र हिरण्याक्ष। इन दोनों के जन्म के बाद दिति एक और क्रूर कन्या को जन्म देती है। वह और कोई नहीं, वही थी होलिका। दोनों भाइयों ने देवलोक पर आक्रमण किया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। हिरण्याक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं पृथ्वी और भूमि देवी को बंधक बना लिया। तब विष्णु ने वराह स्वामी का अवतार लिया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी तथा
तथा भूमि देवी को मुक्त कराया। जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसका प्रिय छोटा भाई हिरण्याक्ष मारा गया है, वह क्रोध से जल उठा। जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है, उसे मैं किसी भी हाल में मार डालूंगा। ऐसा संकल्प लेकर हिरण्यकशिपु महेंद्रचल पर्वत पर गया और ब्रह्मा की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु। वह उस समय गर्भवती थी। ये राक्षस है, इसे वरदान नहीं देना चाहिए। ऐसा सोचकर ब्रह्मा उसकी कठोर तपस्या को भी अनदेखा करते रहे, लेकिन हिरण्यकशिपु रुका नहीं। वर्षों तक लगातार तप करता रहा। इसी अवसर को सही समय समझकर इंद्र ने अपनी सेना के साथ हिरण्यकशिपु की सेना को पराजित किया और स्वर्ग लोक को वापस प्राप्त कर लिया। वह सभी राक्षसों का संहार करने लगा। जो बचे वे भयभीत होकर पाताल लोक भाग गए, लेकिन हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु विष्णु नाम का जप करते हुए भय से कांपती हुई विष्णु मंदिर में बैठी थी। इंद्र ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह हिरण्यकशिपु की पत्नी है। क्रोध में भरकर वह उसे बेड़ियों में जकड़ देता है और घसीटते हुए ले जाने लगता है। तभी वह जोर से पुकारती है, नारायण नारायण। वैकुंठ में विश्राम कर रहे विष्णु अचानक चौंक उठते हैं। वे आंखें खोलते हैं और पुकारते हैं, नारद जाओ, इंद्र को समझाओ, मेरी भक्त को मुक्त कराओ, ऐसा आदेश देते हैं। इधर इंद्र जैसे ही कयाधु को मारने वाला होता है, उसी समय नारद वहां प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, इंद्र, विष्णु ने अपनी आंखें खोल दी हैं। यदि तुमने उस पर हाथ भी रखा तो तुम्हारा प्राण वायु में विलीन हो जाएगा। उसके गर्भ में विष्णु का परम भक्त है। यदि उसे जरा भी चोट पहुंची तो तुम्हें विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। यह सुनते ही इंद्र भयभीत हो जाता है। वह आश्चर्य से पूछता है, क्या एक राक्षस के घर में विष्णु भक्त जन्म लेगा? यह सोचकर वह वहीं कयाधु को छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। नारद कयाधु को अपने आश्रम में ले जाते हैं। वे कहते हैं, बेटी, जब तक हिरण्यकशिपु वापस नहीं आता तुम यहाँ सुरक्षित रह सकती हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे गर्भ में पल रहे बालक को कोई हानि नहीं होने दूंगा, ऐसा वचन देते हैं। इस प्रकार कयाधु नारद के आश्रम में रहने लगती है। प्रतिदिन नारद भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते थे। वे पवित्र मंत्र कयाधु के गर्भ में पल रहा बालक प्रतिदिन सुनता था। गर्भ में रहते हुए ही वो बालक विष्णु का परम भक्त बन गया। कुछ महीनों बाद कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया प्रहलाद। उधर हिरण्यकशिपु अपनी तपस्या में लगा रहा। यद्यपि ब्रह्मा उसे वरदान देना नहीं चाहते थे, लेकिन उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर वे अंततः उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हिरण्यकशिपु, जो वर मांगना है मांगो। ये सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपनी आंखें खोली और ऐसा वर मांगा कि तीनों लोक कांप उठे। उसने कहा, मुझे न घर के भीतर मारा जाए, न घर के बाहर, मुझे किसी अस्त्र से न मारा जाए, न किसी शस्त्र से, मुझे न दिन में मारा जाए न रात में, मुझे न किसी मनुष्य द्वारा मारा जाए न किसी राक्षस द्वारा, न किसी देवता द्वारा, मुझे न आकाश में मारा जाए न पृथ्वी पर। ऐसा वर मांगा। ये सुनकर स्वयं ब्रह्मदेव भी कांप उठे, लेकिन उन्होंने वचन दे दिया था, इसलिए वे मना नहीं कर सके। उन्होंने कहा, तथास्तु, और वरदान दे दिया। ये वर प्राप्त करते ही हिरण्यकशिपु जोर से हंसने लगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो फिर से तीनों लोकों को जीतकर अपने अधीन कर लेता है। जब कयाधु को पता चलता है कि हिरण्यकशिपु तपस्या से लौट आया है, तो वो प्रहलाद को लेकर महल में आती है। हिरण्यकशिपु जैसे ही प्रहलाद को देखता है, वो सिंहासन से उठकर प्रेम से दौड़ता हुआ आता है और उसे गोद में उठा लेता है। वो आदेश देता है, मेरे पुत्र को समस्त विद्याएं सिखाई जाएं। लेकिन प्रहलाद हर समय विष्णु